से रुक रुक कर बारिश का दौर, भारी बारिश चल रही है, हो रही है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कई सड़कें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। आनी उपमंडल में कारशा के नाले में बाढ़ आ गई है, एक गाड़ी के दबने की भी सूचना है। लोहरी NH 305 बाधित हो चुका है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर दिखाई दे रहे। कुल्लू में मौसम विभाग का हालांकि येलो अलर्ट है। यहाँ के लिए थोड़ी सी गनीमत है कि कुल्लू जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि बीती रात से रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और गाड़ियां किस तरीके से दब चुकी हैं, ये इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आनी उपमंडल की तस्वीर है, कारशा के नाले में बाढ़ आ गई है, एक गाड़ी के दबने की भी सूचना है, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि कुल्लू जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश हो रही है लेकिन रुक रुक कर हो रही है, लेकिन नुकसानात की भी तस्वीरें सामने आने लगी। ये आप देख पा रहे हैं जब एक गाड़ी दब चुकी है। टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, देखिए कुल्लू की तस्वीर है। कुल्लू में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट हालांकि जारी किया है, गनीमत है, लेकिन फिर भी लोगों को गैर जरूरी यात्रा करने से बचने से सलाह दी गई है। कारशा नाले में आपको बताएं कि बाढ़ आ गई है, एक गाड़ी के दबने की सूचना, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोहरी NH 305 भी बंद हो चुका है, बाधित है, अवरुद्ध है और भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कुल्लू में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। थोड़ी सी गनीमत है, लेकिन फिर भी ये तबाही की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहां पर भी लोग परेशान हैं। शिमला में एम्स चमियाना सड़क बंद हो चुका है और आपको बताएं कि बारिश के कारण पेड़ गिरने की वजह से ये सड़क बंद है। पैदल अस्पताल जाने को लोग मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरीज और तीमारदार इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। 2 दिन पहले भी ये सड़क बंद हो गई थी। OPD मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में है। न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और एंड्रोक्राइनोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की यहाँ पर OPD लगती है, जिसकी वजह से जो तीमारदार हैं और मरीज हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब रोड पर पेड़ गिर चुका है। 2 दिन पहले हमने आपको तस्वीर इसी रोड से दिखाई थी, जब लोग OPD जाने की कोशिश कर रहे थे तो सड़क से पहाड़ से पत्थर दरक रहे थे। पत्थर दरक रहे थे और आज एक पेड़ गिराया। जी हाँ, ये OPD मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कल भी तस्वीर आपको दिखाई थी और यहीं पर आसपास में 5 मंजिला इमारत थी जो ढह गई थी। हालांकि गनीमत ये थी कि वहां से लोगों को निकाल लिया गया था। रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र मंडी से, क्योंकि मंडी से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो भयावह तस्वीर है तबाही की। रुख कर लेते हैं शिमला का और शिमला के एम्स के चमियाना सड़क मार्ग के हवाले से खबर आ रही है रणबीर, क्योंकि पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश न्यूज़ 18 हिमाचल ये तस्वीरें दिखा रहा है कि यहां पर जान जोखिम में डाल के लोग जो हैं OPD तक पहुंच रहे हैं। पहले पत्थर गिर रहे थे पहाड़ से, अभी सड़क पर पेड़ आ गया है और इस बीच बारिश भी हो रही है। आपको बता दें और दर्शकों की जानकारी के लिए भी, ये वही स्थान है जहां पिछले कल जो 5 मंजिला मंजिल है, वो जो भवन है वो गिरा था, जमींदोज हुआ था और उसके बाद आपको ये तस्वीरें निकल कर आई थी कि किस तरह से वहाँ पर खतरा बना हुआ है। अब ये खबर निकल कर आ रही है। देखिए जो आयुर्विज्ञान संस्थान है वहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग हर रोज जो है OPD के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर सड़क बहाली का कार्य जो है थोड़ी देर में शुरू होगा और यहाँ पर राहत की बात एक ये है कि बारिश थोड़ा कम यहाँ राजधानी शिमला में हो गई है और इसके बाद जहाँ पर भी इस तरह के नुकसान की खबरें आ रही हैं वहाँ पर जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी अमला है, वो मदद के लिए पहुँच रहा है। लेकिन शिमला में आज जो है ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन खतरा यहाँ भी बना हुआ है। लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है वो डराने वाली है। यहाँ पर मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो 9 जिलों के लिए यहाँ पर अभी अलर्ट जो है अगले 3 घंटे के लिए जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा को छोड़कर बाकी 9 जिलों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला शहर में जो यातायात व्यवस्था है अभी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा खबरें निकल कर नहीं आई है। लेकिन इतना ज़रूर है, जो करसोग के साथ लगता इलाका है सुन्नी, वहाँ पर कुछ एक जगह पर भूस्खलन की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं और
जो लूरी मार्ग है, लूरी और सुन्नी मार्ग, जी। वो भी अभी अवरुद्ध हुआ है, जो किंगल से आता है। ये जानकारी अभी निकल कर आ रही है। जी। तो जो नुकसान की खबर है, भूस्खलन की खबर है, वो तो लगातार आ रही है, लेकिन राहत की बात सिर्फ एक ये है कि कोई जानी नुकसान यहाँ शिमला में अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं जो प्रशासन के जो लोग हैं, और इसके अलावा जो प्रशासनिक अमले की जरूरत इस तरह की आपदा के समय रहती है, वो अलर्ट पर है। लेकिन यहाँ पर एहतियात बरतने की सलाह जो है बार बार दी जा रही है कि जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं या सैलानी कहीं इधर उधर फंसे हैं तो वो सुरक्षित स्थानों पर ही रहे, क्योंकि अगले जो 2-3 घंटे हैं वो थोड़े भारी पड़ सकते हैं, जिस तरह का अलर्ट है। तो यहाँ राजधानी शिमला से जो है मॉनिटर भी किया जा रहा है। जो राज्य आपदा प्राधिकरण की जो टीम है, जो अमला है, वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जहां जहां से मदद मांगी जा रही है वहां पर मदद पहुंचाई जाए।